दीनदार मदीने के ताजदार गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, जिनका चेहरा वद्दुहा, जिनकी आंखें मा ज़गल बसर व मा तगा, जिनका सीना अलम नशरह, जिनकी जुल्फ़े वल्लैलि इज़ा सजा, आमना के लाल हबीब रब्बे जुल जलाल हज़रत अब्दुल्लाह के आंखों के तारे, हज़रत आमना के दुलारे, हज़रत हलीमा के गोद के पालनहारे, बेकसों के बस बेसहारों के सहारे, दुआए खलील और नबी दे मसीहा, नामे नामे इसमें गिरामी, आसमान पे अहमद और ज़मीन पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में बुलंद आवाज़ से दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए आवाज़ से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। स्टेज पे उलमा इकराम बैठे हैं मेरी इस्लाह के लिए। मैंने अभी अभी जिस आयत करीमा का सरफ हासिल किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजा, बल्कि इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, रूहे जमीन पर कंकर पत्थर के लिए तुम्हें रहमत बना करके मैंने भेजा। मैंने कहा ना अभी कुरान में रब्बना ने इरशाद फरमाया वद्दुहा या रसूलुल्लाह तुम्हारे चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा तुम्हारे जुल्फ़े मुहम्मदी की कसम, अलम नशरह कि हमने आपके सीने को कुशादा नहीं फरमाया, मा ज़गल बसर व मा तगा तुम्हारी उन आंखों की कसम जो 18 बरस तक बिना झपके रब ताला को देखती रही। मैं वद्दुहा की सीरत ले आता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम अबू किरसाफा था, अपने खाला के यहाँ क़याम वज़ीर था, और वो उसका ये काम था कि कटघरे से बकरी निकालना था सुबह को और चरागाह में छोड़ देना था, बकरी चरा करती थी। वो मुसलसल इसी काम को किया करता था, कटघरे से बकरी निकाली और चरागाह में छोड़ दी। क्या देखता है कि एक बार अपना रास्ता बदल लेता है। वो मुशरिक लड़का था, मुशरिक अबू किरसाफा उसका नाम था। एक दिन उसने अपना रास्ता बदल लिया तो क्या देखता है एक शख्स ऊपर बैठा है और बाकी लोग नीचे बैठे हैं। तो कहा अजीब मामला है कि एक ऊपर बैठा है और बाकी सब नीचे बैठे हैं, क्यों ना देखा जाए माजरा क्या है। वो जाकर के हुजूर की मजलिस में बैठ जाता है। मुसलसल वो एक दिन बैठता है, 2 दिन बैठता है, 3 दिन। अब उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ही ऐसा है ना, कोई एक बार देख ले वो बार बार देखना चाहता है, और उसको फिर राह नहीं मिलता है, रुक नहीं मिलता है कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ना देख ले। नमकीन चेहरा था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि एक बार कोई देख ले तो बार बार देखे। किसी ने शिकायत कर दी कि तुम्हारा जो भांजा है उसकी खालस है वो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठता है। उस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा जाता था। जब वो बकरी लेकर के वापस अपने घर आते हैं, कटघरे में बकरी को बंद करते हैं, उसकी खाला ने सख्ती से उसको मना कर दिया कि आज के बाद तुम मोहम्मद की मजलिस में नहीं बैठोगे। जब सख्ती से मना कर दिया तो कहा ठीक है मैं नहीं बैठूंगा। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, अब उससे रहा नहीं जाता, भाई अब मेरे से नहीं होगा। उसने कहा अपनी माँ से और अपनी खाला से कि आप एक मर्तबा मेरे साथ चलिए, ये मेरी शर्त मान लीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात मानने तैयार हूँ और मैं कभी नहीं जाऊंगा। आप मेरे साथ चलिए तो सही। जिसका नाम मोहम्मद है वो बताते क्या है ना, क्या पैगाम पहुंचाते हैं, आप मेरे साथ चलिए तो सही। उसकी खाला ने कहा ठीक है इसकी एक शर्त है मैं मान लेती हूँ, और उसके बाद ये अपनी शर्त पर कायम रहेगा, उसके बाद ये कभी नहीं जाएगा। उसकी खाला ने उसकी शर्त मान ली और उसकी माँ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में चले गए। असर का वक्त था, असर की नमाज पढ़ने के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी थी। जाकर के उसकी खाला और उसकी माँ बैठ गए। अब अबू किरसाफा का जो मुसलसल लगा हुआ था वो इसी पे लगा हुआ था, पता ना मेरी खाला दोबारा आने का मौका देगी या नहीं देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस खत्म होती है, होने के बाद में अब बाहर निकलते हैं सारे लोग। जैसा भी ये मजलिस सजी हुई है बाहर निकलेंगे, उस तरीके से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस खत्म हुई तो सब लोग बाहर निकले। अबू किरसाफा की खाला भी बाहर निकलती है और अबू किरसाफा की माँ भी बाहर निकलती है। अब अबू किरसाफा भी पीछे से निकलता है, लेकिन उसका मुसलसल इसी पे लगा हुआ है, पता नहीं मेरी खाला दोबारा आने के लिए मौका देगी, बोलेगी या नहीं बोलेगी। उसका जो मुसलसल है वो इसी पे लगा हुआ है। अब सुनिए अबू किरसाफा की खाला क्या बोलती है। अबू किरसाफा अहसना वजहन, इतना सोना चेहरा था, इतना सोना चेहरा मैंने आज तक जमाने में नहीं देखा। फिर क्या कहा, वला अलियना कलामन, कितनी मीठी बातें करता था, लगता था शहद टपकता था उसके लहजे से। फिर क्या कहा, वला अनका सोबन, कितने सोने कपड़े पहना हुआ था, इतने सोने कपड़े पहना हुआ भी मैंने किसी को नहीं देखा। लखा लोग आए जमाने में महबूब खुदा जा कोई नहीं, लखा लोग आए जमाने में महबूब खुदा जा कोई नहीं, लखा सोने बन बन बेंदे ने उते खा के पाजा कोई नहीं। और तेनु सीने दी में ठंडा खा, तेनु शहद गुलाब ते खंडा खा, तेनु नदिया दा में लाड़ा आखा, तेनु हिजर के बीच में आड़ा आखा। या रसूलुल्लाह आप जैसा ना कोई आया है और ना कोई आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आजम चिश्ती पूरी जिंदगी इसी हैरत में गुजार
دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات, سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات, تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. سبحان اللہ, سبحان پنجابی اللہ. شاعر نے بالکل آسان کر دیا. کیا کہا؟ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متی چمک لاڈ نورانی ہے, کالی زلف پہ اخ مستانی ہے. یہ دیکھیں پورا جو والضحیٰ ہے یہ سب اس میں ہی آ جائے گا نا. والضحیٰ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا, والضحیٰ تمہارے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا تمہارے زلف محمدی کی قسم, علم نشرح تمہارے سینے کی قسم, ما ذغ البصر وما طغى ان آنکھوں کی قسم جو رب تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے 18 برس تک جھپکے نہیں. تو شاعر نے سب باتیں ایک میں اکٹھی کر دی. پنجابی شاعر نے کیا کہتا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متی چمکتے لاڈ نورانی ہے, کالی زلف کے اخ مستانی ہے, مخمور کی ہند مد بھریاں, دو ابرو کوس مثال دسن, ابرو بولے ہیں ان گوئیوں کو, دو ابرو کوس مثال دسن, جتی نوک میاں دی تیر چھٹن, لبو سرخا کھا کے لالے یمن, جتے ڈنڈ موتی دیا ہن کریاں. سبحان اللہ ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا, کتے میرے علی کتے تیری سنا, مصطفی اٹھی کتے جالڑے. سودا لینے کے لیے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے, اور کسی نے کیا کہا تھا, پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر سے لے کے نیچے تک کہہ دیا تھا کہ انہی کی گھوم آیا ہی سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. وہ بڑھے لمحائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے, گلاب گلشن میں دیکھ بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. آئیے حضرات